नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। ईरान ने युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। खामनेई के कमांडरों की उंगली ट्रिगर पर है, बस ऑर्डर का इंतजार है। फिर चाहे सामने इजराइल हो, अमेरिका हो या फिर कोई और दुश्मन, ईरान इस वक्त इजराइल और अमेरिका से डबल फ्रंट वाले युद्ध लड़ने का इरादा कर चुका है और ये दावा ईरान की आर्मी कमांडर हैदरी ने किया है। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल कियोमर्स हैदरी, जो आर्मी ग्राउंड फोर्स के कमांडर हैं, जनरल हैदरी ने इजराइल और अमेरिका दोनों को चैलेंज किया है और बता दिया है कि ईरान युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं ईरान के एक बड़े अखबार तेहरान टाइम्स ने फ्रंट पेज पर ब्रिगेडियर जनरल कियोमर्स हैदरी का इंटरव्यू छापा है। इस इंटरव्यू में ईरान की युद्ध वाली तैयारी बताई गई है। ईरान की फायर पावर के बारे में बताया गया है। इस इंटरव्यू में जनरल हैदरी ने कहा कि इजराइल और अमेरिका से खतरे पर पूरी नजर है और हमारी उंगली ट्रिगर पर है। बस सर्वोच्च नेता यानी आला कमान अली खामनेई की ऑर्डर का इंतजार है। ये खबर अब ईरान की सभी मीडिया में छापी हुई है। जनरल हैदरी ने कहा है कि ईरान ने माइक्रो ड्रोन को काउंटर करने का सिस्टम तैनात कर दिया है। ईरान में मीडिया की यही हेडलाइन है, जिसमें जनरल हैदरी की तस्वीर के साथ बताया गया है कि अगर इजराइल या अमेरिका हमला करता है तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं परमाणु मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत के दौरान ये ईरान की सबसे बड़ी धमकी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की अपडेट से खुश नजर आ रहे हैं। We had some very good talks with Iran yesterday and today, and let's see what happens. But I think we could have some good news on the Iran front. Likewise with Hamas on Gaza. We want to see if we can stop that, and Israel. We've been talking to them, and we want to see if we can stop that whole situation as quickly as possible. परमाणु बातचीत को लेकर इजराइल कभी खुश नहीं रहा, जबकि ईरान ने कहा है कि वो अपनी शर्तों के हिसाब से बातचीत चाहता है। इसके मायने साफ हैं कि अगर इजराइल के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप या कहे कि अमेरिका अब तक बातचीत से खुश है, तो इसका मतलब है कि बातचीत इजराइल के पक्ष में आगे बढ़ रही है। लेकिन बातचीत से अगर ईरान भी खुश रहता है तो जाहिर है कि इजराइल को बड़ा नुकसान होने वाला है। ये परमाणु वार्ता के ऐसे समीकरण हैं जो इजराइल और इराक के नफे नुकसान को समझा सकते हैं। इसके अलावा बातचीत के वक्त यमन और ईरान के आसपास अमेरिका के कैरियर तैनात रहे हैं। अमेरिका ने वक्त पर अपने सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन और यूएसएस निमिट्ज को भेजकर बताया है कि वो दबाव सहकर नहीं, बल्कि दबाव डालकर बातचीत करना चाहता है। इन जहाजों पर अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक बम दिखाकर ईरान और यमन के अंदर खौफ भरने की कोशिश की है, चाहे वो बम JDAM हो या फिर अमेरिका की AGM-158 यानी 158 क्रूज मिसाइल। वही इजराइल लगातार अपने फाइटर जेट और उसमें लगी बहुत ही खतरनाक मिसाइल दिखा रहा है। नेतन्याहू बार बार बता रहे हैं कि उनकी एयरफोर्स कुछ बड़ा करने जा रहा है। इजराइल का F-16 सीक्रेट मिशन के लिए तैयार है। सवाल है कि इजराइल का अगला टारगेट कौन है, क्योंकि इजराइल के F-16 फाइटर जेट पर लगी हैं दो बहुत ही खतरनाक मिसाइल, जिसका नाम है रैम्पेज। और देखिए, इन दोनों मिसाइलों को, रैम्पेज का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, हिंसा, जिसका नतीजा ऐसी तबाही होगी कि टारगेट पूरी तरह भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये वीडियो दिखाकर नेतन्याहू बताना चाहते हैं कि उनके दुश्मनों को अब इजराइल से डरना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह F-16 पर लगी ये रैम्पेज मिसाइल है। इनका टारगेट कौन बनेगा, इस मिशन की ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इस F-16 फाइटर की उड़ान के तेवर बता रहे हैं कि इजराइल लॉन्ग रेंज मिशन को अंजाम देने जा रहा है, कुछ बड़ा करने जा रहा है, और वो भी एक नहीं बल्कि दो रैम्पेज मिसाइलों के साथ। एक बार फिर देखिए, दाहिने और बाएं विंग पर एक एक रैम्पेज लगी हुई है। बता दें कि रैम्पेज एक एयर लॉन्च्ड मिसाइल है जो जमीनी टारगेट पर वार करती है। इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर तक है, यानी विमान दुश्मन से 250 किलोमीटर दूर रहकर उस पर हमला कर सकता है। इसकी रफ्तार भी गजब की है। ये एक सेकेंड में 550 मीटर की दूरी तय करती है। ये अपनी टारगेट के सिर्फ 10 मीटर के दायरे में गिरती है, यानी ये मिसाइल बहुत ही सटीक है।
एक बार फिर फुल स्क्रीन पर देखिए इसका धमाका। टेस्ट फायर के दौरान ये समंदर पर एक टारगेट पर हमला करती है। देखिए कितनी सटीक है रैम्पेज मिसाइल। इस मिसाइल को अभी इजराइल के अलावा सिर्फ भारत की वायुसेना और नौसेना इस्तेमाल कर रही है। ईरान ने भी 2025 में जनवरी से अब तक अप्रैल तक कम से कम 5 बड़े युद्धाभ्यास कर लिए हैं। ईरान ने कई बार अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखाई है। इसका मकसद सिर्फ एक है और वो है अमेरिका और इजराइल की जोड़ी को मैसेज की ईरान पूरी तरह तैयार है। ईरान अपने दुश्मनों को अपनी दहलीज से दूर रखना चाहता है। ईरान अपने अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डे को दिखाकर बार बार अमेरिका को याद दिला रहा है कि पूरे पश्चिम एशिया में जितने भी उसके अड्डे हैं वो सब ईरान के रहमो करम पर हैं, क्योंकि खामनेई जिस दिन इशारा करेंगे तब ईरान के मिसाइल अपने टारगेट को तबाह करके दिखाएंगे। ये गारंटी दूसरे सुलेमानी यानी आमिर अली हाजीजादेह कई बार दे चुके हैं। इजराइल या अमेरिका के किसी भी हमले के खिलाफ ईरान का जवाब कैसे मिलेगा? हाजीजादे इसका एक सिग्नल पहले ही दे चुके हैं। ईरान का ये वीडियो उसके युद्ध वाली तैयारी का ही हिस्सा है। ईरान के 2 बड़े जनरल सबसे खतरनाक ड्रोन के अड्डे पर पहुंचे हैं। पहले वो इस ड्रोन का इंजन देखते हैं, फिर इसका फ्रंट वाला हिस्सा यानी इस ड्रोन की आंख। यह है ईरान का सबसे आधुनिक और खतरनाक ड्रोन गाजा ये शाहिद 149 यानी 149। फौरन इस ड्रोन को हवाई पट्टी पर लाया जाता है और फिर शुरुआती जायजे के बाद इस ड्रोन को लॉन्च करने का ऑर्डर मिलता है। ड्रोन के पीछे लगा 4 ब्लेड वाला प्रोपेलर चालू हो जाता है और यही है ईरान का एंटी इजराइल गाजा ड्रोन। आगे इस ड्रोन के बारे में बताने वाला है कमांडर खामनेई का मिसाइल मैन है। नाम है आमिर अली हाजीजादेह, जिन्हें दूसरा सुलेमानी भी कहा जाता है। वही गाजा ड्रोन आसमान की तरफ तेजी से बढ़ता है और इसमें लगे हैं 8 बहुत ही खतरनाक बम, जो खाड़ी के इलाके में अमेरिका के हर अड्डे को टारगेट बना सकता है। अब ईरान का गाजा ड्रोन, जिसे शाहिद 149 यानी 149 भी कहा जाता है, इसे अब सदीद 345 यानी 345 बम से लैस किया गया है। इस तस्वीर में गाजा ड्रोन पर 8 सदीद बम लगे हुए देखे जा सकते हैं। ये बम लॉन्च होने के बाद 6 किलोमीटर के दायरे में अपने टारगेट पर वार करता है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के तेवर खतरनाक हैं और इसकी मिसाइल और उसके कमांडर सिर्फ एक मकसद सामने रखते हैं। ये मकसद है इजराइल से ऐसी टक्कर जिसका मैसेज व्हाइट हाउस और पेंटागन तक जाए। अभी इस अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर बात हो रही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा घाटा इस वक्त इजराइल को हो रहा है। इजराइल ने कभी नहीं चाहा कि ईरान के साथ कोई समझौता हो। नेतन्याहू ने हमेशा ईरान के परमाणु अड्डों पर हमले की डिमांड की है, मांग की है, लेकिन जब से ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत शुरू की है, इजराइल बेबस है, क्योंकि ट्रंप कई बार इजराइल को आगाह कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को वार्निंग दे चुके हैं कि जब तक बातचीत का दौर चलता है इजराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा, और अगर नेतन्याहू ने इसके खिलाफ फैसला किया तो अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा। ट्रंप की ये बात इजराइल के ईरान वाले एजेंडे को चकनाचूर करती जा रही है। इसके पीछे ईरान की वो फायर पावर भी है जिसका ट्रेलर ईरान हमेशा दिखाता आया है। आपको बता दें 2025 की शुरुआत में ही ईरान के इस सीक्रेट अड्डे का वीडियो अली खामनेई ने जानबूझकर वायरल किया। देखिए जैसे जैसे लाइट जलती है ईरान की इन बहुत ही खतरनाक ड्रोन की तादाद बढ़ती जाती है। ईरान का ये सीक्रेट अड्डा ड्रोन का महागोदाम है, चारों तरफ ड्रोन ही ड्रोन। इसका मुआयना करने पहुंचे ईरान के रक्षा मंत्री जनरल अजीज नासिर जादेह और ईरान की सेना के बड़े कमांडर मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसवी। ईरान की ड्रोन पावर को लेकर खबर बहुत बड़ी है। ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने वाले 1000 नए ड्रोन तैयार कर लिए हैं। इनमें ज्यादातर ड्रोन ऐसे हैं जिनके रेंज 2000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा है। अब ईरान का टारगेट 10,000 नए ड्रोन बनाने का है और इन ड्रोन से अमेरिका और इजराइल के कम से कम 100 टारगेट तबाह करने का इरादा रखता है ईरान। वही ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर इसलिए लगातार दिखा रहा है क्योंकि उसकी यही ताकत सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी भी है। वो इसलिए क्योंकि ईरान कोई बहुत बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है, लेकिन इसके पास जो हथियार हैं वो उसके दुश्मनों को हराने के लिए काफ़ी साबित होंगे। ये भरोसा खामनेई के कमांडरों का है।
इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।